नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केन के चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि चीन को ऐसे हरा सकता है भारत। बात है अक्टूबर 1962 की। एक सुहावना दिन था। लखनऊ के अपने बंगले में बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी ढलती शाम को निहार रहे थे। तभी उनका वॉचमैन हांफते हुए आता है और कांपती आवाज में कहता है, सर, चीन ने हम पर हमला कर दिया। खबर से पूरी तरह बेअसर अब्बासी ने शांत स्वर से बस इतना ही कहा, देखो, फाटक बंद कर दो। अब्बासी की बेगम थी मशहूर ठुमरी गायिका बेगम अख्तर। अपने शुरुआती दौर में जयपुर और हैदराबाद के राजघरानों के लिए कार्यक्रम पेश करते समय उन्होंने भावनाओं को छुपाने का हुनर सीखा था। वही हुनर अब्बासी ने दिखाया। दोस्तों, पाकिस्तान अखबार डॉन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वॉचमैन की दी गई खबर वाकई कितनी बड़ी थी, इसे अगले दिन नेशनल न्यूज में पढ़ा जा सकता था। यह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का न्यूज़पेपर था। जी हाँ दोस्तों, परंपरा को तोड़ते हुए अखबार ने मास्ट हेड यानी जहां अखबार का नाम होता था उसके ऊपर से खबर शुरू की। नेहरू का संदेश छपा था कि राष्ट्र संकट में है, अपनी पूरी ताकत से इसका बचाव करे। संकट आज फिर खड़ा है। दोस्तों, विदेशी घुसपैठियों से बचाव के लिए दरवाजे बंद करने के उपाय पर बैरिस्टर अब्बासी का एकाधिकार नहीं है। यहाँ नेहरू की गलती मानी जाती है कि जब चीनी सेना ने भारत में घुस रही थी तब उन्होंने देश की सीमा की रक्षा क्यों नहीं की। वर्तमान प्रधानमंत्री भी खुद को देश का चौकीदार कहते हैं और चौकीदार के रहते घुसपैठिया आ जाए, ये कहाँ की बात। वही दोस्तों, ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गतिरोध खत्म करने को लेकर चल रही बातचीत से बीच सोमवार रात को गलवान वैली में भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इससे एक बार फिर से यह साफ हो गया कि तनाव दूर करने के लिए बातचीत भले ही जरूरी है, लेकिन हालात बिगड़ने की स्थिति में कितने तैयार हैं, इससे नजरअंदाज नहीं किया जाता दोस्तों कि क्या भारत के पास वह ताकत है जो चीन पर भारी पड़ेगी। क्या भारत चीन को हरा सकता है? दोस्तों, वही एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत का पलड़ा कई चीजों में भारी है। भारत अगर सावधानी से रणनीति बनाए और सीधे मुकाबले के साथ ही चीन को अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव में ले तो ड्रैगन को हराया जा सकता है। दोस्तों हम बता दें कि चीन को हराने के लिए भारत चीन की एक पुरानी रणनीति को आजमा सकता है। पेंटागन में पूर्व रणनीतिकार और अभी सेंटर फॉर न्यू अमेरिका सिक्योरिटी में सीनियर फेलो चैरिस मानते हैं कि यह रणनीति भारत के काम आ सकती है। उनके मुताबिक चीन के पास भारत की बड़ी सेना है जो तकनीक के मामले में कई ज्यादा आगे है। बावजूद इसके चीन की तरह ही हिट एंड रन की रणनीति अपनाकर भारत अपने पड़ोसी को सबक सिखा सकता है। चीन ने यह रणनीति 1950 से 1953 में कोरियन वॉर में अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया था। डोलहर्टी के मुताबिक भारत इस वक्त जिस तरह की चुनौती झेल रहा है वैसे ही चुनौती 1950 में चीन के सामने थी। तब उसने अपने 3 लाख से अधिक सैनिकों को यूनाइटेड नेशन के खिलाफ मैदान में उतारा, जिसमें ज्यादातर अमेरिकन सैनिक भी थे। अमेरिकी सैनिक जाहिर तौर पर हथियारों के मामले में आगे थे, लॉजिस्टिक में भी सुपीरियर थे, साथ ही आसमान और समंदर में भी उनका दबाव बहुत ज्यादा था। लेकिन चीन सैनिकों ने उस चीज का इस्तेमाल किया जो युद्ध में हमेशा ही आम माना जाता है, यानी सरप्राइज वेपन। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सरप्राइज फैक्टर रखा और नॉर्दर्न कोरिया में माउंटेन को कवर की तरह इस्तेमाल किया। इसी तरह 1950 से 1951 की सर्दियों में चीन की सेना यूएस की सेना को हराने में सफल रही। दोस्तों, चीन की सैनिक ने एक अमेरिकन इन्फेंट्री डिवीजन यानी पैदल सेना की टुकड़ी करीब करीब नष्ट कर दी थी। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि भारतीय सैनिक भी इसी तरह हिमालय के पहाड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहाड़ों पर छुपकर वही घाटियों के नीचे चीनी सैनिक पर अचानक से हमला कर सकते हैं। दोस्तों हम बता दें कि भारतीय सेना में डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं कि हमारे सैनिक पहाड़ों की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। चीन ने वियतनाम वॉर के बाद यानी करीब 48 साल से कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उसके पास टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन पहाड़ों में उसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। चीनी सैनिकों को तंग गलियों से गुजरना है और जब वह तंग गलियों से गुजरेंगे तो घात लगाकर उन पर हमला हो सकता है। दोस्तों, चीन कभी भी भारत के साथ पहाड़ों पे नहीं लड़ेगा। दोस्तों हम बता दें, चीन को भारत हिंद महासागर में भी घेर सकता है। मलका स्ट्रेट उसकी कमजोर कड़ी है। चीन का लगभग सारा ट्रेड इसी रास्ते से होता है दोस्तों, और यह मलका स्ट्रेट से गुजरता है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य शिपिंग लाइन मलका स्ट्रेट है।
यह एक सकरा समुद्री गलियारा है जो 2.5 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ से लगभग 1 लाख शिप गुजरते हैं दोस्तों, यानी हर 5 मिनट में एक शिप गुजरता है दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा शिप चीन के होते हैं। दोस्तों हम बता दें कि चीन के कुल तेल का करीब 80% आयात मलका स्ट्रेट के संकरे समुद्र के गलियारे से होता हुआ आता है। इसी का विकल्प तलाशने के लिए वहां पाकिस्तान पर नजर लगाए हुए है और वहां कई परियोजनाएं विकसित कर रहा है। चीन जहां मलका स्ट्रेट का एक विकल्प तैयार करना चाहता है, वहीं भारत ने अपनी अंडमान और निकोबार कमान को इसके मुहाने पर तैनात किया है। चीनी समुद्र में कमजोर है दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी कहते हैं कि अगर भारत का मलका स्ट्रेट पर चीन के लिए दिक्कत खड़ी कर दे तो उसका तेल बंद हो जाएगा। इसी बात का चीन को भी डर भी है, इसलिए वह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है ताकि उसे हिंद महासागर पर निर्भर न रहना पड़े। दोस्तों वही बता दें आपको कि इंडियन नेवी के पूर्व प्रवक्ता कैप्टन DK शर्मा कहते हैं कि भारत हिंद महासागर में चीन के लिए प्रेशर पॉइंट बना सकता है। यहाँ भारत का पूरा कंट्रोल है। चीन को अप्रत्यक्ष रूप से सबक सिखाया जा सकता है दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी कहते हैं कि भारत के पड़ोसियों के बीच चीन अपनी एक छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी छवि को महामारी ने वैसे ही जबरदस्त झटका दिया है। वह भारत के साथ लड़ेगा और मार खाएगा तो उसकी तो बहुत ही हानि होगी दोस्तों। भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति में बाकी देश चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि वह मदद करने के लिए तैयार है। भारत और चीन दोनों ने इसे नकार दिया है, लेकिन अमेरिका का कहना था कि एक तरफ से चीन को यह मैसेज देना है कि भारत के साथ अमेरिका भी खड़ा है। युद्ध के हालात होने पर अमेरिका और रूस जैसे देश भारत के साथ देंगे। दोस्तों वैसे तो तिब्बत पठारी इलाका है, लेकिन समुद्र तल से इसकी ऊंचाई ज्यादा है और यही वजह है कि इस ऊंचाई पर चीन के विमान फुल पे लोड के साथ नहीं उड़ सकते, यानी कि उसमें फ्यूल भी कम रखा होगा, साथ ही हथियार भी। उसका उल्टा भारतीय वायुसेना से ज्यादातर एयरबेस मैदानी इलाके में है दोस्तों। वो पावरफुल पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है, यानी अपनी पूरी क्षमता के साथ। दोस्तों इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे भारतीय सेना चीन को हरा सकती है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद दोस्तों।